नमस्कार साथियों, स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम्स रायपुर का अगस्त 2019 में जो पेपर हुआ था उसका ये एग्ज़ाम पेपर है। सॉल्यूशन विथ सॉल्व जो एम्स के द्वारा जारी की गई है आंसर की है, उसी के साथ मैं हाजिर हूँ। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी भी अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द साइट फॉर लंबर पंक्चर इन एडल्ट। वयस्कों में लंबर पंक्चर का स्थान कहाँ होता है? तो दोस्तों सेकंड लंबर वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा और सेकंड लंबर वर्टिब्रा के बीच, थर्ड लंबर वर्टिब्रा और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, या सेक्रम और कोक्सिक्स। तो दोस्तों जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर थर्ड लंबर वर्टिब्रा एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में हम लंबर पंक्चर करते हैं। तो सी इसका एकदम सही आंसर है। अगला दोस्तों, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में बताना होगा। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। विच इज ए मेथड ऑफ टीचिंग इट ऑलवेज एंशियल द प्रेजेंस ऑफ द पेशेंट। तो शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जो हमेशा रोगी की उपस्थिति पर जोर देती है? नर्सिंग राउंड, ग्रुप डिस्कशन, कंप्यूटराइज्ड या बेड साइड क्लिनिक। तो दोस्तों बेड साइड क्लिनिक ही ऐसी विधि है जो रोगी की उपस्थिति के ऊपर जोर देती है। विच इज द क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ। वूपिंग कफ का क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों वूपिंग कफ का जो क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस। अगला दोस्तों, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइडेटिफोरम मोल। हाइडेटिफोरम मोल की सबसे आम जटिलता क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, सेप्सिस, इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन या परफोरेशन। तो हाइडेटिफोरम मोल की वजह से कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैंसर का रूप ले लेता है वो। तो डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की कमी ब्लड स्ट्रीम में क्या कहलाती है? रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? एस्पाइक्सिया, एनोक्सीमिया, साइनोसिस या एनोक्सिया। तो दोस्तों ब्लड के अंदर कमी को हम एनोक्सीमिया बोलते हैं। एनोक्सीमिया इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू द इरिथ्रोसाइट आर प्रोड्यूस। इरिथ्रोसाइट का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में, हार्ट में, बोन मेरो में और स्प्लीन में। तो दोस्तों जो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मेरो में होता है। इसका सही आंसर जो है वो बोन मेरो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डिसऑर्डर ऑफ बोन रीमॉडलिंग वेयर नॉर्मल बैलेंस बिटवीन बोन बिल्डिंग एंड बोन ब्रेकडाउन बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड विल रिजल्ट इन विच डिजीज। हड्डी के फिर से बनने, रीमॉडलिंग का एक प्रकार की वजह से जिसमें हड्डी के निर्माण और अस्थि विच्छेदन के बीच सामान्य संतुलन अव्यवस्थित हो जाता है, कौन सी बीमारी है? पिगेट डिजीज है, माइनस डिजीज है, ऑस्टियोमाइलेशिया है या फिर रिकेट्स है। तो दोस्तों ऐसा जो है वो पिगेट्स डिजीज के अंदर होता है। एन इन्फेंट शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड टिल हाउ मेनी मंथ। जो छोटा बच्चा होता है वो कितने महीने तक केवल माता का ही दूध पीना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का ही स्तनपान करना चाहिए। 5 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ या 3 मंथ। तो दोस्तों WHO के अकॉर्डिंग 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए। उसके बाद भी आप कराओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 महीने तो कराना ही कराना है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड in a sound body. This is
स्टेटेड बाय whom? शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में श्वसन मन का निर्माण करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये पेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी, अरस्तु या ऋग्वेद के द्वारा कहा? तो एरिस्टोटल जो है, अरस्तु जो है उसके द्वारा ये चीज़ कही गई थी। एग्जामिनेशन विच विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड? स्टेथोस्कोप के द्वारा हम जो एग्जामिनेशन करते हैं उसको क्या कहेंगे? पाल्पेशन, परक्यूशन, मैनिपुलेशन या अस्कल्टेशन? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो आता है वो सुनने के काम आता है, इसलिए अस्कल्टेशन इसका सही आंसर होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंजेनाइटल कार्डियक एबनॉर्मलिटी इज नोन एज? 4 जन्मजात हृदय असमानताओं का संयोजन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो 4 बीमारी होती हैं एक साथ जो आती हैं वो हम टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट को बोलते हैं। तो टेट्रा मतलब ही 4 होता है यहाँ पर, तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट जो होता है ये इसका सही आंसर है। अगला है मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड एडिमा इज ऑफन एसोसिएटेड विच डिजीज? ऐसा किस डिजीज में होता है जिसके अंदर प्रोटीन यूरिया होता है, हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है और एडिमा होता है? तो दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, रीनल फेलियर है, नेफ्राइटिस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो होता है उसका मेन लक्षण ही यही होता है। अगला दोस्तों, आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड फ्रॉम विच एंडोक्राइन ग्लैंड? शिशु के जन्म के बाद हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्तेजित होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या एड्रेनलिन? तो दोस्तों हार्मोन प्रोलैक्टिन जो होता है वो स्टिमुलेट होता है आफ्टर बेबी बर्थ एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। अगला है इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज? फेलोपियन ट्यूब के सूजन को क्या कहा जाता है? तो ओफ्राइटिस है, साल्पिंजाइटिस है, वेजिनाइटिस है या वल्वाइटिस है? तो दोस्तों जो हम साल्पिंजाइटिस बोलते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, और जब हम फेलोपियन ट्यूब को काट के बाहर निकाल देते हैं तो उसको हम साल्पिंजेक्टोमी बोलते हैं। अगला दोस्तों, व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था? सन 2000, 2005, 2002 या 2004? तो 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली एंड इंट्रावेनसली? तीव्र मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी दवा को जीभ के नीचे और अंतःशिरा में दिया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सब जानते होंगे, एस्प्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एटेनोलॉल या मॉर्फिन? तो जीभ के नीचे जो होता है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दवाई दी जाती है। विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन? मुख और श्वसन प्रणाली में श्वास को कम करने के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक्स और डायूरेटिक? तो दोस्तों एंटीकोलिनर्जिक होता है वो सिक्रेशंस को कम करता है। विच डिजीज इज क्योज बाई मैक्सोवायरस? मिक्सोवायरस के कारण कौन कौन सी बीमारी होती हैं? वुपिंग कफ, रूबेला, चिकन पॉक्स या मम्स? तो दोस्तों मम्स जो होती है, मम्स का क्यूजेटिव एजेंट जो है वो मिक्सोवायरस होता है। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड? अनुसंधान अध्ययन के परिणामों का विश्लेषण क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन, डाटा एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? तो दोस्तों डाटा एनालिसिस हम इसको बोलते हैं। फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव द टेम्परेचर शुड बी हाउ मच? प्रभावी विसंक्रमण के लिए ऑटोक्लेव में कितना तापमान होना ही चाहिए? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड?
तो दोस्तों 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए, तभी ऑटोक्लेव प्रभावी रूप से होगा। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज कॉल्ड, अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एजुकेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस या लीडरशिप। तो दोस्तों सही आंसर जो है वो लीडरशिप दिया हुआ है। विच पार्ट ऑफ इनर ईयर एसोसिएटेड विद सेंस ऑफ बैलेंस, भीतरी कान का कौन सा भाग संतुलन की चेतना से जुड़ा हुआ होता है? कौन सा जुड़ा हुआ होता है? सेमी सर्कुलर केनाल, कोक्लियर नर्व, बोनी लिब्रिंथ या कोक्लिया। तो दोस्तों सेंस ऑफ बैलेंस जो है वो हमेशा सेमी सर्कुलर केनाल के द्वारा ही किया जाता है। इन इन्फेंट जीरोप्थेलमिया इज क्योज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण शिशुओं में जीरोप्थेलमिया हो जाता है? जीरोप्थेलमिया विटामिन बी की कमी से, डी, ए और सी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो है वो जीरोप्थेलमिया हो जाता है। द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर इज, सबसे अधिक आम जन्मजात आंत गतिशीलता विकार है। हर्शबर्ग डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलेडोकियल सिस्ट है या इंटरसेप्शन है। तो दोस्तों कौन सा है? हर्शबर्ग डिजीज जो होती है वो कॉमनेस्ट कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर है। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज नोन एज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। निषेचन डिंब का गर्भाशय गुहा के बाहर प्रत्यारोपित और विकसित होना क्या कहलाता है? हाइडिफॉर्म मोल, नॉर्मल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो दोस्तों सही आंसर जो है वो इसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस एट द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट इज द साइन ऑफ, किसका लक्षण है ये एम्बोलिज्म के, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या बैक्टीरियमिया। तो दोस्तों थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के ये लक्षण होते हैं, स्वेलिंग, इरिटेशन, वार्म और रेडनेस। विच टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन एंड क्लोरिमाइन इन वाटर, कौन से उससे टेस्ट से जल में मुक्त क्लोरीन और क्लोरामाइन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन या ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट है वो इसी चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है। विच टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट इज हिप जॉइंट, कौन सा जॉइंट जो है वो एक प्रकार का हिप जॉइंट है या मूवेबल जॉइंट है? सैडल, पिवोट, बॉल एंड सॉकेट और हिंज। सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट या हिंज जॉइंट। तो बॉल और सॉकेट जो है वो फ्री मूवेबल जॉइंट में आता है। अगला दोस्तों, लिक्वर एमिनी एक्सीड्स 2000 ml, व्हाट इज दिस स्टेट कॉल्ड? गर्भाध्यक एमनियोटिक द्रव की मात्रा जो है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी मात्रा 2000 मिलीलीटर से अधिक हो गई है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? एमनाइटिस, पॉलीहाइड्रोमनियस, ओलिगोहाइड्रोमनियस या मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो दोस्तों ज़्यादा हो गई है 2000 से, तो पॉलीहाइड्रोमनियस कहेंगे। वन कैन हियर फिटल हार्ट साउंड विथ हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप एट हाउ मैनी वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन में स्टेथोस्कोप की मदद से कितने वीक पर बच्चे की फिटल हार्ट रेट को सुना जा सकता है? 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक और 12 वीक। तो दोस्तों फिटोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है, इससे तो हम सुन सकते हैं 20 वीक पर और डॉपलर की मदद से हम 12 वीक पर सुन सकते हैं। ब्लीडिंग थ्रो वेजाइना बिटवीन टू मेंसेस इज कॉल्ड, दो मासिक धर्मों के बीच योनि से रक्तस्राव को क्या कहते हैं? मेट्रोरेजिया, मिनोरेजिया, मिनोपोज या डिस्मिनोरिया। तो मेट्रोरेजिया जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला दोस्तों, स्टेटमेंट फॉर्मुलेटेड टू प्रिडिक्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज नोन एज व्हाट। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का अनुमान लगाने के लिए तैयार किए गए कथनों को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहेंगे? इंटरप्रिटेशन, अजम्पशन, हाइपोथेसिस या एनालिटिकल मेथड। तो दोस्तों पहले से कोई चीज़ हम सोच के रखते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हु वाज द फर्स्ट नर्स इन द वर्ल्ड। पहली नर्स दुनिया में कौन थी? वर्जीनिया एंडरसन, स्टेफेन गिरार्ड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या बेटम न्यूमन। तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो दुनिया की पहली नर्स थी। रैपिड ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया, सबस्टर्नल ऑब्सेसिव चेस्ट पेन, डेलिरियम, एप्रीहेंशन, टेकिकार्डिया एंड हेमोप्टाइसिस आर डायग्नोस्टिक सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, प्लूरल इफ्यूजन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सीने में दर्द, पुलाव, आशंका, हृदय में टेकिकार्डिया और हेमोप्टाइसिस, ऐसी ये लक्षण जो हैं वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हैं। अगला, व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन्स? व्हाट डज इनफर्टिलिटी मीन्स? बंध्यता का क्या अर्थ है? फेलियर टू कंसीव, यूटेराइन फाइब्रॉइड, प्रेगनेंसी एट 8 वीक या कंसीव्ड। तो फेलियर टू कंसीव को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इन विच पेशेंट मिथाइल एर्गोमेट्राइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड? हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, लीवर डिजीज या किडनी डिजीज। तो दोस्तों हार्ट डिजीज वाले पेशेंटों को हम मिथाइल एर्गोमेट्रिन नहीं देते हैं। पेप स्मीयर इज डन टू डिटेक्ट विच डिजीज? किस बीमारी का पता लगाने के लिए पेप स्मीयर किया जाता है? यूटेराइन प्रोलेप्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है पेप स्मीयर टेस्ट। कन्फर्मेटरी तो हमेशा बायोप्सी ही होगा। एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन एंड बन आर इंडिकेटिव फीचर्स ऑफ विच डिजीज? बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन किस बीमारी का सांकेतिक लक्षण है? डायबिटीज मेलाइटस, क्रोनिक रीनल फेलियर, एनीमिया या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो दोस्तों क्रोनिक रीनल फेलियर का ही एक सिम्टम है जिसके अंदर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मतलब किडनी की बीमारी चालू हो गई है। क्रोनिक डायरिया इज कॉमन फीचर्स इन चिल्ड्रन एसोसिएटेड विथ विच डिजीज? बच्चों में आम रूप से होने वाला क्रोनिक दस्त किस बीमारी का लक्षण है? इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, गैस्ट्राइटिस, हेपेटाइटिस या फूड पॉइजन। तो इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज की वजह से होता है। मल्टीग्रेविडा मदर फील फर्स्ट फिटल मूवमेंट क्विकनिंग एट हाउ मेनी वीक ऑफ द गेस्टेशन? जो मल्टीग्रेविडा मदर है वो गर्भ में कितने हफ्तों पर पहली बार भ्रूण की हलचल को महसूस करती है? 16 वीक, 20 वीक, 24 वीक या 12 वीक? तो दोस्तों जो मल्टीग्रेविडा है वो 16 वीक पे करती है और जो प्राइमी ग्रेविडा है वो 20 वीक तक करती है। अगला है दोस्तों, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च दैट इंक्लूड ऑर्डर, कंट्रोल, जनरलाइजेशन एंड? एक अच्छे अनुसंधान की कौन सी विशेषता इसमें अनुक्रम, नियंत्रण और सामान्यीकरण होती हैं? तो अनुभववाद है, योजना है, तर्कवाद है या उन्नति है? इम्प्रिसिज्म है, प्लानिंग है, रेशनलिज्म है और एडवांसमेंट है। तो दोस्तों एम्पिरिसिज्म जो है इसका सही आंसर है। व्हाट इज ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन स्टडी? अध्ययन में भाग लेने के लिए चुना गया जनसंख्या उपसमुच्चय क्या है? ऑल ऑफ दीज, वैलिडिटी, सैंपल और रियलेबिलिटी। तो सैंपल इसका सही आंसर होगा। नॉर्मल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ मेनी? कितना होता है? 14 किलो, 16 किलो, 18 या 11? तो नॉर्मल जो वेट गेन माना गया है वो 11 किलो माना गया है।
ड्रग दैट क्योज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। गैस रिलीव कौन सी जो ड्रग है उसको क्या बोलेंगे? कार्मिनेटिव, कैथार्टिक्स, एमेटिक्स और एस्ट्रिंजेंट। तो कार्मिनेटिव होती हैं, वो गैसेस रिलीव करवाती हैं। गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट बाय द नर्स मैनेजर इज कॉल्ड। नर्स प्रबंधकों द्वारा कम से कम इनपुट के बदले अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त करना क्या कहलाता है? इक्वालिटी, एफिशिएंसी, एनकरेजमेंट या इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी है, समानता जो है, एफिशिएंसी, सॉरी, बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। अगला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उसका जन्म कब हुआ? 12 मई 1910, 12 मई 1720, 12 मई 1820 या 12 मई 1620। तो दोस्तों 12 मई 1820 को उसका जो है वो जन्म हुआ था। अगला है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अकर इन विच कंडीशन। किस बीमारी में आवाज़ में कर्कशता आ जाती है? नन ऑफ दीज, लैरिंक्स कैंसर, पल्मोनरी टीबी और ब्रोंकाइटिस। तो दोस्तों कैंसर जो होता है लैरिंक्स का, उसमें कर्कश आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। ए नेचुरल पावर ऑफ द बॉडी टू विथस्टैंड द टॉक्सिन और द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज इज। विषाक्त पदार्थों या बीमारी के जीवाणुओं का सामना करने की शरीर की एक प्राकृतिक शक्ति है। रेसिस्टेंस, सेंसिटिविटी, ट्रांसमिशन या इम्यूनिटी। तो हम इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम हायरार्कियल लेवल दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इक्वल इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। समान पदानुक्रमिक स्तर वाले व्यक्तियों के बीच जानकारी का प्रवाह या समान लोगों के बीच समझ को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे किस पूरक विचार का संचार कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों ये था एम्स रायपुर का अगस्त 2019 का पार्ट फर्स्ट। अगला पार्ट सेकंड है, वो हम दूसरे पार्ट में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर अगला पार्ट देखें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें, प्रीवियस पेपर आपके पास आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।